नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, अगर आप भी यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर आप भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, अमेजन पे आदि यूपीआई ऐप के माध्यम से आप पैसों का लेन देन करते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जो कि 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने जा रहे हैं। यूपीआई की कई सर्विसेज परमानेंटली क्लोज होने जा रही हैं। जी हां दोस्तों, एक पैसे सेंड करने की सर्विस भी यहां पर बंद होने जा रही है, जो हम आपको वीडियो में आगे डिटेल से बताने वाले हैं। साथ ही यूपीआई एक नई सर्विस लॉन्च कर रहा है, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। उसमें आप लोग क्रेडिट कार्ड की तरह उसका भी इस्तेमाल कर पाएंगे। आपके खाते में जब पैसा नहीं होगा, तब भी आप यूपीआई के माध्यम से आप पैसे सेंड कर पाएंगे। कुल मिलाकर के बहुत ही जबरदस्त फीचर लेकर के आ रहा है एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर यूपीआई परमानेंटली कौन सी सर्विस बंद करने जा रहा है, जिससे आप लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन बढ़ते फ्रॉड को देखते हुए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई, जो कि यूपीआई को मैनेज करता है, वो यहां पर उस सर्विस को 1 अक्टूबर 2025 से बंद करने जा रहा है, जिससे आपको पैसे भेजने में काफी समस्याएं हो सकती हैं। और साथ ही साथ यूपीआई एक नई सर्विस को भी लॉन्च करने जा रहा है, जो कि 1 अक्टूबर 2025 से अप्लाई हो जाएगी, सभी के लिए रोल आउट हो जाएगी, सभी के यूपीआई फीचर में वो अवेलेबल हो जाएगी, आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और डिटेल से आपको पूरी जानकारी देते हैं कि क्या कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आज के समय में आपके जीवन को इतना आसान बना दिया है कि अब आपको जेब में पैसे लेकर चलने की आदत छूट चुकी है। आप अपना मोबाइल जेब में रखते हैं, कहीं भी कुछ भी आपको खरीदना है, कुछ भी लेना है, छोटे से छोटा सामान हो या बड़े से बड़ा सामान हो, आप यूपीआई के माध्यम से उसे पैसा सेंड कर देते हैं। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, बहुत सारे यूपीआई ऐप हैं, इनके माध्यम से आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे आपको पैसे किसी को सेंड करने हो या फिर पैसे रिसीव करने हो। बहुत ही सुविधाजनक, बहुत ही आसान और बहुत ही सुरक्षित है। आपको कोई समस्या नहीं होती है, जस्ट 10 सेकंड में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। इसी बीच में बढ़ते फ्रॉड को देखते हुए एनपीसीआई ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब वो बड़ा कदम यह है कि पहला तो यह है कि एक सर्विस यहां पर बंद करने जा रहा है, तो उसकी जानकारी हम आपको पहले दे देते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि आखिर एनपीसीआई कौन सी न्यू सर्विस यहां पर लॉन्च करने जा रहा है, जिससे जो भी यूपीआई के यूजर हैं बहुत ही बड़ा बेनिफिट उन्हें होने वाला है। तो अगर हम बंद करने की बात करें कि एनपीसीआई कौन सी सर्विसेज बंद कर रहा है, तो उसमें से जो सर्विस बंद की जा रही है वो है P2P रिक्वेस्ट सर्विस, यानी पीयर टू पीयर। जब आप किसी को, आपने देखा होगा कई बार, आपको जब किसी को पैसे भेजने होते हैं तो आपको रिक्वेस्ट डाल देता है कि आपको इतने पैसे मुझे देने हैं, और जैसे ही आप उस नोटिफिकेशन, आपके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो सीधे आपको पासवर्ड वाले ऑप्शन में ले जाता है कि अब आप अपना पिन एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप पिन एंटर करते हैं, आपके खाते से पैसा कट जाता है, सामने वाले के पास आपका पैसा पहुंच जाता है। यानी आपको मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, उसका नाम कुछ भी नहीं डालना है, कुछ भी आपको नहीं देखना होता है। सीधे सीधे रिक्वेस्ट आती है, उस पर आप क्लिक करते हैं और उसके बाद अपना पिन डालते हैं, पैसा उसके खाते में चला जाता है। तो ये उसकी तरफ से रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि आपको कितने पैसे उसे देना है। वो खुद ही रिक्वेस्ट बना करके आपको ट्रांसफर कर देता है, आप उस पर क्लिक करके पैसा उसे भेज देते हैं। तो आपको मोबाइल नंबर या फिर खाता नंबर या आईएफएससी कोड या फिर उसका नाम वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे सीधे आप पिन डालते हैं, पैसा उसके खाते में चला जाता है। लेकिन अब इस सर्विस को यहां पर एनपीसीआई बंद करने जा रहा है 1 अक्टूबर 2025 से। अभी तो फिलहाल में यह सर्विस एक्टिवेट है, लेकिन 1 अक्टूबर 2025 से आप लोग एनपीसीआई का सर्कुलर पढ़ सकते हैं, 29 जुलाई का है। इसमें साफ लिखा गया है कि यह सर्विस 1 अक्टूबर 2025 से परमानेंटली क्लोज कर दी जाएगी, क्योंकि इससे फ्रॉड अधिक हो रहे हैं। जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो भी आप लोगों को इस तरह की रिक्वेस्ट भेजते हैं, और जैसे आप उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं, अपना पिन डालते हैं, आपको लगता है कि मुझे कोई नोटिफिकेशन आया है, हमें बैलेंस चेक कर लेना चाहिए, या कुछ भी आप जैसे ही पिन डालते हैं आपके खाते से पैसा कट जाता है, वो फ्रॉडस्टर्स के पास चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पर एनपीसीआई ये बड़ा कदम उठा रहा है, पीयर टू पीयर रिक्वेस्ट सर्विस को यहाँ पर बंद करने जा रहा है, परमानेंटली क्लोज कर देगा, ताकि यहाँ पर जो ग्राहक है उनके साथ धोखाधड़ी कम हो सके, ग्राहकों के साथ फ्रॉड ना हो। इसलिए इस सर्विस को यहाँ पर बंद किया जा रहा है। अब आपको पहले की तरह ही आप अपना, पहले जब किसी को पैसा सेंड करना होगा तो आपको पूरा प्रोसेस करना होगा। या तो आप उसका बारकोड स्कैन करेंगे, या फिर आप उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, या फिर आप उसका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डाल करके उसके नाम का मिलान करेंगे, और उसके बाद अमाउंट डालेंगे, उसके बाद पिन डाल करके पैसा ट्रांसफर करेंगे। जबकि P2P रिक्वेस्ट सर्विसेज में ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करते थे,
ना ही आपको पैसा डालना है, ना ही आपको नाम देखना है, ना ही अकाउंट नंबर डालना है, ना ही मोबाइल नंबर डालना है, ना ही बारकोड स्कैन करना है। सिर्फ आपको पिन डालना होता था, पैसे आपके सेंड हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आगे से आप इसी तरीके से पैसे सेंड कर पाएंगे। पूरी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, नाम का मिलान करना होगा, उसके बाद ही आप यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी सर्विसेज जो कि एनपीसीआई लॉन्च करने जा रहा है। ये भी आप लोग सर्कुलर पढ़ सकते हैं, एनपीसीआई की वेबसाइट पर डाला गया है। इसमें कहा गया है कि जो क्रेडिट लाइन सर्विसेज है, सरकार ने पिछले वर्ष ही कहा था, आरबीआई की तरफ से कहा गया था कि जिस तरह से सभी बैंक क्रेडिट कार्ड देते हैं लोगों को, उसी तरीके से एनपीसीआई को भी कुछ ऐसी सर्विस देनी चाहिए जिससे जब ग्राहक के खाते में पैसे ना हो, उसको कोई इमरजेंसी काम हो, तो वो उसका उपयोग कर सके। तो इसलिए क्रेडिट लाइन सर्विसेज लाई जा रही है। अब जितने भी यूपीआई यूजर्स हैं उन सभी को क्रेडिट लाइन मिल जाएगी 1 अक्टूबर 2025 के बाद। हालांकि क्रेडिट लाइन सर्विसेज को शुरू कर दिया गया है, लेकिन कुछ चुनिंदा ग्राहकों को ही दिया गया था। पहले उन्हें बैंक जाना होता था, बैंक से संपर्क करना होता था, वहां पर एप्लीकेशन देना होता था, उसके बाद ही उनके खाते में सर्विस एक्टिवेट करते थे बैंक। लेकिन 1 अक्टूबर 2025 के बाद सभी यूपीआई यूजर के पास में क्रेडिट लाइन सर्विस उपलब्ध होगी। जब आपके खाते का बैलेंस शून्य हो जाए, जब आपके खाते में बैलेंस ना बचे, तो आप क्रेडिट लाइन फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। इसमें होगा ये कि आपके क्रेडिट स्कोर, आपके डेली ट्रांजैक्शन, आपके मंथली ट्रांजैक्शन, आपके खाते के एवरेज बैलेंस के अनुसार में आपको एक लिमिट निर्धारित कर दी जाएगी। वो लिमिट 10,000, 20,000, 50,000 कुछ भी हो सकती है। जिस तरह से आपने अपने खाते को अब तक मेंटेन किया है, जितना बैलेंस आप अपने खाते में अभी तक रख पाए हैं, जो भी एवरेज बैलेंस रहा है, जैसा आपका सिबिल स्कोर है, उस अनुसार आपका बैंक आपको क्रेडिट लाइन की फैसिलिटी दे देगा। तो आप यूपीआई के माध्यम से जब आपके खाते में पैसा नहीं होगा, तब आप क्रेडिट लाइन फैसिलिटी में रिक्वेस्ट डाल करके अपना पैसा आपको लोन के रूप में मिल जाएगा। और उसमें से 40-50 दिन का आपको समय दिया जाएगा। जिस तरह से आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी वस्तु खरीद लेते हैं क्रेडिट कार्ड से, अपनी जो भी लिमिट होती है उसकी, उसके बाद 40 से 50 दिन का आपको टाइम दिया जाता है कि इस टाइम ड्यूरेशन में आप इस पैसे को अगर अदा कर देंगे तो आपको कोई भी ब्याज, कोई भी चार्ज नहीं देना है। उसी तरीके से क्रेडिट लाइन सर्विसेज में भी होगा कि 40 से 50 दिन का आपको समय दिया जाएगा। 40 से 50 दिन में अगर आप उस पैसे को वापस उस खाते में डाल देते हैं जो आपने क्रेडिट लाइन फैसिलिटी से उपयोग किया है, तो आपको कोई भी चार्ज या कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। अगर आप इससे ज्यादा ऊपर जाएंगे, टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वहां पर कुछ चार्ज या कुछ इंटरेस्ट बैंक आपसे वसूल सकता है। तो ये दो सर्विसेज यहाँ पर आने वाली है। एक तो क्रेडिट लाइन फैसिलिटी 1 अक्टूबर 2025 से सभी के यूपीआई में ऐड हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगा फीचर, चाहे वो गूगल पे हो, फोन पे हो, पेटीएम हो, भीम हो, जितने भी ये यूपीआई ऐप हैं सभी में उपलब्ध हो जाएगा। आप उसका उपयोग कर पाएंगे। पैसा नहीं होने पर भी आपका काम रुकेगा नहीं, आप अपना क्रेडिट लाइन फैसिलिटी का उपयोग करके आप पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। किसी को कहीं इमरजेंसी में आपको पैसे देने हैं, आप उसे पैसे दे पाएंगे। कोई आपने वस्तु खरीद ली है तो उसका पेमेंट आप कर पाएंगे। लेकिन 40 से 50 दिन का आपके पास समय रहेगा, वो पैसा आपको उसी में फिर डाल देना है, तो आपका बैलेंस बराबर हो जाएगा। एज ए लोन के रूप में आपको ये पैसा दिया जाएगा, लेकिन 40 से 50 दिन के लिए आपको बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा। उस पर आपसे कोई भी चार्ज या कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।